सुप्रभात। मैं नयन चतुर्वेदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंड्रा रोड, छत्तीसगढ़ से। पिछले वीडियो में मैं आपको कक्षा 6वीं विषय संस्कृत शब्द परिचय पार्ट 1 का अर्थ समझाया था। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों पाठ में ये 2 क्वेश्चन हैं। तो ये दोनों प्रश्न को आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। आप इस प्रश्न को हिंदी में भी पढ़े होंगे, जैसे मैं बात करूंगा आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। तो जो शब्द है उस शब्द का आप बोले होंगे, एक शब्द है संयोजन और जो दूसरा शब्द है वियोजन। ये 2 शब्द लिखे हुए हैं, एक है संयोजन और दूसरा वियोजन। यदि संयोजन में बात करते हैं तो संयोजन के लिए शब्दों का मेल, शब्दों को जोड़ना वो संयोजन होगा। और जहाँ वियोजन की बात आती है तो उस वियोजन में क्या होता है, शब्दों को अलग करना। क्लियर? तो संयोजन में शब्दों को हम जोड़ेंगे और वियोजन में शब्दों को अलग करेंगे। अब जब बात आती है शब्दों की, तो शब्दों का जो संयोजन और वियोजन होता है वो कैसे होता है, तो सिंपल तौर पे मैं आपको बताऊं कि ये जो मैंने लिखा क, ये सब वर्ण है, एक सिंपल सा वर्ण है। यदि हम इसका भी वियोजन करेंगे तो ये वर्ण का 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है क धन आ। किसका? इस अक्षर का, इस वर्ण का हमने वियोजन किया तो ये क धन आ, ये इसका वियोजन हुआ। यदि ठीक इसी प्रकार हम एक शब्द है, यदि मान लो इसी शब्द को हम का ना कह के यदि हम इसको कह दें काम, तो इस काम का हम 2 प्रकार से वियोजन करेंगे, आप समझेंगे। सर्वप्रथम तो हम इनके शब्दों का कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा है का प्लस मां। अब यहां जैसे मैंने इस का 2 बार किया है, ऐसे आप इनका भी अलग करेंगे। तो ये जो का है इसमें आपको देखेंगे का से आ निकाल देंगे तो यहाँ आपको आ जाएगा आ, और इस मां का करेंगे तो इस मां से आ निकाल देंगे तो हो जाएगा मां। आपने देखा काम, काम को मैंने का प्लस आ प्लस मां प्लस आ, ये वियोजन हुआ। आप इसी से कठिन शब्द यदि लेते हैं, जैसे आपको लगेगा कि स्वर में री का भी लगता है, तो एक मैंने शब्द दिया मातृ, ये लिखा मातृ। इसका भी यदि हम अलग करेंगे तो सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया, आप लिखिए मां प्लस क्या लिखा है त्रि, ये हो गया। अब इन दोनों का अलग कर लेते हैं। तो मां में 2 वर्ण हैं, सबसे पहले लिखेंगे मां प्लस आ, हो गया। अब त्रा में चलेंगे तो जो त्रा है इसमें आपका ता भी है और रा भी है और री की मात्रा भी है। तो यदि हम री की मात्रा है, इसको यदि हम बल कैसे लगाएंगे, ध्यान देंगे, ये आपकी ये री की मात्रा होगी। तो देखिए मातृ, वियोजन समझ में आया, ये हुआ शब्दों का वियोजन। अब ये आपको मैं स्टार्टिंग में बता दिया, चैप्टर 1 में, चैप्टर 2 में, चैप्टर 3 में, तीनों में संयोजन पढ़ोगे और तीनों में वियोजन पढ़ोगे। ये जो पूरा मैंने बताया इसका, ये क्या हुआ, शब्दों का वियोजन। अब ठीक इसी प्रकार इसी का अपोजिट संयोजन हो जाएगा। यदि हम संयोजन करते हैं तो संयोजन में क्या होगा कि ये पूरा दिया रहेगा, इससे हमको शब्द बनाना है। तो थोड़ी थोड़ी गलती है। अच्छा, एक चीज आपके समझ में आई, इस का को लिखने के बाद मैंने हलंत लगाया। इस हलंत का मतलब होता है कि जब उस वर्ण से स्वर हट जाता है, स्वर निकल जाता है, तो वह व्यंजन वर्ण अपूर्ण हो जाता है, आधा हो जाता है। इसको हम 2 प्रकार से लिख सकते हैं।
जैसे ये जो का मैंने लिखा, आप देखेंगे का है, और यदि हम ऐसा लिखें तो ये क्या सही कहलाएगा? नहीं होगा। लेकिन यदि हम इसमें हलंत लगा देंगे तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो अब शब्द को हम ऐसे लिख नहीं सकते, वर्ण को ऐसे लिख नहीं सकते, इसलिए उसके नीचे हलंत लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस वर्ण से स्वर निकल चुका है, स्वर रहित वर्ण है, इसलिए हम उसके नीचे ऐसे हलंत लगाएंगे। इसका मतलब होता है वो जो वर्ण है, वो जो अक्षर है, वो आधा है। ठीक है, तो ये का, जैसे मैंने आपके सामने आप देखते होंगे लिखते हैं गा, आधा का ऐसे मिलेगा और कहीं आपको ऐसे गा मिलेगा गा, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, इसको हमको समझना है। तो ये आपका क्या कहलाया गया? आपका वियोजन। अब बात आती है संयोजन की। यदि हम संयोजन करते हैं तो संयोजन में अभी अभी आप समझेंगे, कोई भी एक शब्द ले लेते हैं, जैसे विद्यालय शब्द लिखा हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं आप विद्यालय, तो विद्यालय का वियोजन करेंगे तो बी प्लस द्या प्लस ला प्लस या। ठीक है, इसका एक और सरल रूप जो मैं बार बार बताता हूं, इस वी में आप देखेंगे कि दो है, एक स्वर भी और व्यंजन भी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे वाह, हलंत लगाएंगे और किसकी मात्रा लगी है? छोटी ई की, तो आप छोटी ई लिख देंगे। क्लियर? फिर चलेंगे दा में। इस दा में दो चीजें लिखी हुई हैं। सबसे पहले यदि आप चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो इसका आप ऐसे लिख के और ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका ये भी क्रम सही है। और इसका एक और होता है जो मैं अभी नीचे लिख के बताता हूं, आप लिखेंगे द प्लस या प्लस आ, ये भी है और आपका ये भी है। ठीक है, अब यहां चलते हैं ला है, तो ये ला में आप ला लिखेंगे, उसके नीचे हलंत लगाएंगे और आ लिखेंगे। फिर बचेगा या में क्या करेंगे? या लिखेंगे, हलंत लगाएंगे और उसके बाद आ लिखेंगे। ये आपका पूरा क्या हो गया? वियोजन। अब इस वियोजन से आपको एक शब्द बनाना है, तो जो ये लाइन में ऊपर लिखा, इससे आप जैसे इन दो का पेयर बनाइए, पेयर मतलब जोड़ा, शब्दों का स्वर और व्यंजन का पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, उससे आपको संयोजन करने में बड़ी आसानी होगी। जैसे आप इसका पेयर बना दीजिए, एक बन जाएगा, दूसरा पेयर इसका बन जाएगा, तीसरा पेयर इसका बन जाएगा और चौथा पेयर इसका बन जाएगा। इन शब्दों का जो हमने वियोजन किया, इन वियोजन से आप इन वर्णों में क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। जैसे पेयर बनेगा तो आप दोनों वर्णों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपका ये शब्द निकल के आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये शब्द निकल के आएगा, इसको जोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा और इसको जोड़ेंगे तो ये निकल। मीन्स आप सीधा सीधा देख लीजिए, यहाँ से वी आ जाएगा, यहाँ से आपका द्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ला आ जाएगा और यहाँ से आपका ई आ जाएगा। अब एक सीधी सी लाइन खींच देंगे तो मिलके बन जाएगा विद्यालय। समझ में आया होगा? अभी आप घर में जो भी आपके सामने छोटे छोटे नाम होंगे, भाई के, बहन के, पापा के, मम्मी के, चाचा के, चाची के, नाना के, नानी, जो भी आपको नाम ठीक लगता हो, ऐसा नाम लिखें। नाम लिखने के बाद उसको इस तरीके से पहले उसका वियोजन करें और ये वियोजन करने के बाद फिर ये वाला वियोजन। मतलब डायरेक्ट चाहेंगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन एक स्टेप एक्स्ट्रा करेंगे तो उसमें गलती होने के चांस नहीं है। तो आप सर्वप्रथम इस टाइप से कर लें, उसके बाद ये कर लें और लास्ट में चाहे तो इसको रफ कर दें, और नहीं करना तो भी मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, इसके दो स्टेप कर दीजिए। आपको समझने के लिए ये सरल तरीका है, उसके बाद आपको करेक्ट ये कहलाएगा, ये वाला वियोजन ये करेक्ट है, सही है, ये उसका आपको समझने का तरीका बताया जा रहा है। तो ये वियोजन हुआ, ठीक है। और संयोजन, इसी को पूरा जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद ये शब्द बनेगा, शब्द बन गया आपका विद्यालय, ये आपका संयोजन है। क्वेश्चन एक ही है, दिमाग में बिठाना है कि संयोजन क्या है और वियोजन क्या है। संयोजन का मतलब अक्षरों को, वर्णों को जोड़ना, और वियोजन का मतलब है बने हुए शब्द से उनका अलग करना। किनको अलग करना? उन वर्णों को, उन अक्षरों को अलग करना। अलग करना आपका वियोजन कहलाएगा और अक्षरों को जोड़ना संयोजन कहलाएगा। तो ये वियोजन और संयोजन
वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप घर में कम से कम 5-5, 10-10 नाम संयोजन के करिए और वियोजन के करिए। कुछ इसमें व्यंजन वर्ण है जिसका हम 2 प्रकार से करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कहीं लिखा होता है ज्ञा, कहीं लिखा होता है छ, कहीं लिखा होता है त्रा, एक और शब्द आता है त्रा। ठीक है, ये सब आपके संयुक्त स्वर है। इस संयुक्त स्वर से आप चाहे तो इनका 2 प्रकार से होता ही है। संयुक्त स्वर है, संयुक्त व्यंजन है। इन व्यंजनों को आपको क्या करना है कि अलग अलग आएगा। ठीक है, वो लिख देना। इन सब में स्वर मिला हुआ है तो केवल 4 प्रॉब्लम आएगी, बाकी और कहीं नहीं है। तो आपको संयोजन और वियोजन अच्छे से समझना है। ये आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तीनों चैप्टर में संयोजन और वियोजन करूँगा। दूसरा, जितने भी उसमें हर चैप्टर में क्वेश्चन फर्स्ट केवल पढ़ने के लिए दिया गया, तो उसको आप डायग्राम को देखेंगे, उसके चित्र को समझ करके उसका हिंदी को संस्कृत में लिखेंगे और संस्कृत को हिंदी में लिखेंगे। जिसका समझ में नहीं आएगा उसमें क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे, अलग से आप रफ में लिख लेंगे, फिर आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस प्रकार चैप्टर 1 आपका कंप्लीट होता है। धन्यवाद।